मैं डॉक्टर मेहताब राय, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण भारतवासी को आज विश्व मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। आज का जो कार्यक्रम है, मेरे स्पीच में भी आपने सुना होगा, समानता का, हमारी जो लड़ाई है समानता का, अन्याय के खिलाफ है। कहीं भी अन्याय अगर होता है तो हमारे संगठन के लोग, संस्था के लोग खड़े मिलते हैं। और कहीं भी आप कहीं भी जाएं, पूरा भारत में 26 लाख के आसपास हमारे मेंबर हैं। हम हर जगह एक ही हमारी चीज़ रहती है कि मानवाधिकार सही रूप में लोग तक जाए, लोग का क्या अधिकार है लोग जाने समझे। इस तरह का हमारा कार्यक्रम हमेशा होता रहता है। आज जो समाज रत्न, हम समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, समाज के अच्छे लोग हैं, जिन्होंने समाज में बहुत ही बेहतरीन काम किया, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उनको हमने सम्मान किया, समाज रत्न सम्मान से महाराष्ट्र में। थैंक यू, धन्यवाद। इस विश्व मानवाधिकार दिवस सभी हमारे भारतीयों को, देशवासी भाइयों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं विश्व दिवस की शुभ अवसर पे। और दूसरा, जैसा आपने कहा, कोरोना का यहाँ पर आज जो प्रोग्राम हुआ, कोरोना काल को देखते हुए हमने काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन किया, सैनिटाइज़र यूज़ किए गए। हमारे सभी गवर्नमेंट के काफ़ी डिपार्टमेंट लोग भी आए थे, वो भी यहाँ मौजूद थे। सभी ने देखा है जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस थी, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से इस कार्यक्रम को हमने पूरी तरह किया। और आगे भी हम मानवाधिकार, जहाँ जहाँ मानवाधिकार का हनन होगा, वहाँ वहाँ हमारी टीम हमेशा तत्पर वहाँ खड़ी रहेगी और उस पर कार्य करेगी। एक न्याय की लड़ाई में ये संगठन योगदान साबित हुआ है, तो मैं चैनल का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप लोगों का कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को कवर किया। और न्याय की लड़ाई हमेशा पहले भी जारी थी, आज भी इस संगठन के माध्यम से जारी रहेगी। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। सबको प्रणाम। आज जागतिक मानव अधिकार दिन के इस अच्छे अवसर पर मैं अपने भारत सरकार को एक विनती करना चाहता हूँ कि आप जो ये नए कानून ला रहे हो, इससे अच्छा एक कानून लाइए ताकि हमारे जो देहात में रहने वाले भाई बहन हैं उनको भी समझे कि सही तरह से हमारा संविधान क्या है और संविधान की बुनियाद क्या है, हमारे हक क्या है, हमारे अधिकार क्या है, हमारे हक और अधिकार की लड़ाई क्या है। क्यों कि कोई भी कानून लाने से पहले जनता का मत लिया जाता है। आजकल वह प्रक्रिया पूरी सरकार ने बंद कर दी है। आजकल हमारे मानव अधिकार का हनन हो रहा है और ये जो राज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम हुकूमत वाले राज की तरफ दौड़ रहे हैं। न जाने कल कहाँ अगर ये मानव अधिकारों का उपयोग नहीं किया गया तो लोग भूल जाएंगे हमारे अधिकार क्या है। और हमारा जो चाल चलन है, आज इस देश का चाल चलन सीधी तरह से हुकूमत की तरफ जा रहा है। तो मेरी आज के दिन एक ही विनती है इस सरकार से कि मानव अधिकार के लिए अगर आपको सही में मानव अधिकारों का उपयोग लोगों को करवा कर देना है, तो आप 5वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक के बच्चों को पहले संविधान इसेंशियल कीजिए। हर किताब में संविधान पढ़ने का हर एक व्यक्ति को अवसर दीजिए, अपने अधिकारों को समझने दीजिए। कितनी तो भी जनता आज रोड पर आ रही है, किसानों को अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी शोकांतिका आज इस देश की है सही अर्थ में। तभी सही मानव अधिकार दिन यहाँ पे मनाया जाएगा जब मानव को उनके अधिकार यूज करने का जब चांस मिलेगा, संधि मिलेगी कि वो अपने अधिकारों को किस तरह से यूज़ करे, अपने अधिकारों को किस तरह से वापर करे। अगर आप चाहते हैं तो पहले इस अधिकारों को जनता में बांट दो, डिसेंट्रलाइजेशन कर दो, पावर का आप विकेंद्रीकरण कर दो, सत्ता का विकेंद्रीकरण करो। आज सारी सत्ता इकट्ठा है, सारे निर्णय कोई और ले रहा है और सरकार चल रही है। सही में, सही मायने में जनता की राय लेनी चाहिए और जनता के मतों को भी आप जिस तरह से लेते हैं उसी तरह से जनता की भी राय लीजिए, ताकि हम अपने अधिकारों का क्या कर सके, वापर कर सके। हमने अपने अधिकारों को जानना है। ये आज के मानव अधिकार के दिन मैं अपने गवर्नमेंट से विनती करता हूँ कि वो अपने अधिकारों को जनता को यूज करने दे। नेशनल ह्यूमन राइट्स डे की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद।
मैं चाहती हूँ कि नेशनल ह्यूमन राइट्स डे के मौके पर न सिर्फ हम नेशनल ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस के बारे में बात करें, बल्कि हम लोगों में और बच्चों में इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करें। मैं चाहती हूँ कि मॉरल एजुकेशन हम बच्चों को बहुत ही छोटी उम्र से दें कि सोसाइटी के तरफ या ह्यूमैनिटी के तरफ, ह्यूमन राइट्स के तरफ हमारे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, हम अपने बच्चों को सिखाएं। ना सिर्फ हम ये कहें कि लड़कियों ने ऐसा मत करो वैसा मत करो, बल्कि हम लड़कों को भी सिखाएं कि औरतों की इज्जत किस तरह से करनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि बच्चों को उनके सिलेबस में, उनके घर में ये माहौल मिले और वो समझे कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं और समाज के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, मैनकाइंड के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, हमें किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से हमको लोगों के साथ बर्ताव करना चाहिए। तभी हम सही में ह्यूमन राइट्स को और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को रोक सकेंगे और ह्यूमन राइट्स को सही जगह दे सकेंगे।